बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयदा आसमा है और आप देख रहे हैं आसमा सादकीन यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, रेंच पिज़्ज़ा। हाँ जी, जिसे प्लास और रेंच से खींचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, ताकि जब आप भी ट्राई करें तो बेहतरीन बनकर तैयार हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जो नए हैं वो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो डे 1 से मेरे साथ हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नए आए हैं उनको खुश आमदीद। रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ हदीस शरीफ शेयर करना चाहूँगी। सैयदना उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक शैतान मेरी नमाज और मेरी किरत के दरमियान हाइल हो जाता है और वो नमाज को मुझ पर मुल्तबस कर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान है, इसे खिंज़ब कहा जाता है। बस जब तुम महसूस करो तो इससे अल्लाह की पनाह तलब करो और 3 बार अपनी बाएं जानिब थूक दो। वो बयान करते हैं, बस मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह ने इसे मुझसे दूर कर दिया। रावा मुस्लिम 2203/68 इसका हवाला नंबर है। तो सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात हमें सिखाई गई है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हमें शैतान के शर से महफूज रखे, और या अल्लाह हमें इज़्ज़त व तौक़ीर, शान व शौकत, माल व ज़र, आजिज़ी और इनकिसारी, हलीमी और बुर्दबारी और तहम्मुल व बर्दाश्त जैसी अजीम सिफ़ात अता फ़रमा और अपने हिफ्ज़ व मान में रख। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बच्चों के बहुत ही फेवरेट यानी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। इस पिज़्ज़ा ने तो सारे पिज़्ज़े जो अब तक मैंने बनाए हैं या जो आज तक बाहर से ऑर्डर करके मंगवाए हैं, उनको पीछे छोड़ दिया। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन चूँकि बहुत ही मज़ेदार बना था, मेरे इंसिस्ट करने पर उन्होंने खाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज सुबह सुबह मेरे मियाँ और मेरी बेटी ने मुझे रोस्ट कर दिया, मुझे इतने तप चढ़ा दी कि मम्मा आप 90s की ओल्ड वर्जन आंटियों की तरह बोलती हैं। तो अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊंगी, और अगर नहीं तो फिर 90s ओल्ड वर्जन ही ठीक है। तो सबसे पहले ख़मीर को होश दिलाएंगे, तो इसके लिए गर्मा गर्म दूध डोल देंगे, नीचे नहीं बाउल में, यानी 1/4 कप, और आधा कप गर्म पानी वो भी सुट दो, यानी वो भी बाउल में डाल दो। और अब ख़मीर का खाना यानी चीनी 1 टेबल स्पून वो भी सुटा दो, और अब 3 टीस्पून इंस्टेंट ख़मीर भी सुट दो। फिर इन सबको कहूँगी अच्छी तरह रिश्तेदारों की बुराइयां कर लो, तो मिक्स कर दूंगी, और फिर 15 मिनट के बाद देखना रिश्तेदारों की बुराइयां कर करके कैसे फूल जाएगा ये ख़मीर। तो चले, अब 3 कप मैदा ले लूँगी और फिर इस प्यारी सी छन्नी में छान लूँगी। तो अब मैदा छन गया है, तो अब नमक 1 टीस्पून सुट दूँगी, फिर इन्हों भी मिला लवांगी और 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप पंजाबी मत बोला करें, जब आप पंजाबी बोलती हैं तो हमारा हासा छूट जाता है। और अब इसको क्रम्बल क्रम्बल कर लूँगी। और अब ये देखिए ख़मीर को कितना गुस्सा चढ़ गया है, कैसे के फूल के कुप्पा हो गया है। तो अब मैं इसको भी डोल दूँगी लीरू बाई लीरू, यानी थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर डालकर मिक्स करूँगी। अच्छा ख़मीर राइस हो तो डो अच्छी बनेगी, और अगर ख़मीर राइस ना हो तो ख़मीर एक्सपायर्ड है या फिर साचे जो 11 ग्राम का होता है वो आप यूज़ करके रख दें तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपने हाफ़ यूज़ किया और हाफ़ आप वैसे ही पैकेट बांध के रख देंगे तो उसका असर ज़ाइल हो जाता है। तो इसलिए दराज से इंस्टेंट ख़मीर की डब्बी ऑर्डर करें, वो ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब गर्म पानी यानी नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत डालकर इस डो को गूंद लूँगी और खूब अच्छे से नीड करूँगी। ये देखिए डो तैयार है। तो अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर पहले बाउल में और फिर डो पर भी लगाकर कवर करके किसी गर्म जगह पर रख दूँगी। मैं ओवन में रख देती हूँ। तो अब मैं चिकन को तैयार कर लेती हूँ। तो 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करना है, जिसमें 400 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया है, जो कि फीस था और मेरे हाथ सुन हो गए इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करते हुए। तो अब 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डोल दूँगी, थल्ले नहीं हाय हाय बेचारे मुर्ग में। और अब हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, और लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून, और लेमन जूस एक पूरा नींबू को निचोड़ देना है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। 15 मिनट के बाद इसे चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है, और अब इसको इतना भूनना है चम्मच चलाते हुए कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाए और मसाले भी अच्छे से चिकन के साथ पक जाए,
3 मिनट मुसलसल लो फ्लेम पर पकाते हुए अब 5 टेबलस्पून दही डालकर मिक्स कर दूंगी और अब 5 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी लो फ्लेम पर, ताकि चिकन भी गल जाए। तो अब जल्दी से रेंच सॉस भी बना लेते हैं। तो एक प्यारे से बाउल ले लेंगे, इसमें सूट देंगे फ्रेश क्रीम जड़ी भी लग जावे, और फिर मायोनीज़ भी 1 कप। मायोनीज़ को भी सर्दी लग रही थी, मैंने कहा निकल, तो इसने कहा नहीं निकलना। मैंने भी निकाल कर छोड़ा। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हिम्मत और हौसले से खड़े रहें। और अब 1.5 टीस्पून ड्राइड पार्सले वो भी सूट दूंगी, आधा टीस्पून ऑनियन पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर और इनर्जी नमक यानी 1 चुटकी नमक, बस इतना ही जितना रिश्तेदार आपके ज़ख्मों पर डालते हैं, माड़ा जिया। बस अब इनको रला मिला दूंगी ताकि सब इकट्ठे बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाए। तो लो जी, 5 मिनट बाद चिकन का पानी खुद ही उड़ा गया है। ढक्कन ही ऐसा नास पीटा मिला कि स्टीम निकलती रही, पर शुक्र है चिकन गल गया है और जला भी नहीं। तो बस अब इसको ठंडा होने देंगे। तो अब डो को देख लेती हूँ। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके थे सारा काम करके, यानी चिकन और सॉस का तैयारी करके मैं बाज़ार चली गई थी। सर्दियों में 3 घंटे भी डो को कुछ नहीं होता, लेकिन गर्मियों में बहुत कुछ हो जाएगा। तो ख्याल रखना है इस बात का। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। तो अब डो को नीट कर लूँगी बस 10 सेकंड के लिए। तो इस डो से 2 फुल साइज़ के पिज़्ज़े तैयार होंगे। तो 2 पेड़े बनाए थे, जिसमें से एक को बेलकर पिज़्ज़ा पैन में फैला लिया है हाथ की मदद से। कभी कभी मैं काम करते हुए भूल जाती हूँ कि वीडियो भी बनानी है, और फिर जब मुझे याद आता है तो फटाफट से मोबाइल पकड़ लेती हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब फोक की मदद से इसको सांस लेने के लिए सुराख कर दें। तो अब इसके ऊपर रेंच सॉस फैला दूँगी। खूब सारा लगाना है, कंजूसी नहीं करनी। और फिर प्याज काट कर डाल दूँगी। सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी की शेप में कर सकते हैं। और फिर टमाटर भी काट कर डाल दूँगी, और फिर ब्लैक ऑलिव्स भी स्प्रेड कर देने हैं। फिर चिकन भी रख देंगे बड़े प्यार से, और फिर जेलोपिनोज भी डाल देंगे, और अब ग्रीन ऑलिव्स भी डाल दूंगी बड़े प्यार से, और अब चीज़ को स्प्रेड कर दूंगी। ये चेडर चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसे माइक्रोवेव ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी और पिज़्ज़ा मोड पर ऑन कर दूंगी। तो ले जी, 8 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार है। रेंच सॉस और केचप के साथ इंजॉय करें। ये देखिए डो सही से राइज होकर पकी हुई है और डिलीशियस पिज़्ज़ा तैयार है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है, टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियां अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, और ऑलिव्स अपनी मर्ज़ी के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन रैंच पिज़्ज़ा के लिए इसी तरह डो बनाना ज़रूरी है और सॉस बनाना ज़रूरी है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और चिकन, हाँ, चिकन भी बिल्कुल एज इट इज़ ही बनाना है ताकि सेम टेस्ट आए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।